शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद सर, आपने एक्साइड, मुझे याद है कि आपने बताया था जब 400 रुपये की रेंज पर था। वेदांता आपने बताया था जब वो 250 या 250 की रेंज पर था। सर ज़्यादा पुरानी बात है नहीं, क्योंकि मैं ही इस चैनल में मार्च से आया हूँ सर। तो मार्च अप्रैल में ही आपने बात की होगी और अभी जून चल रहा है सर। तो पिछले 3 महीने में ही आपने इतने अच्छे अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स दे दिए हैं। सर दर्शक वेट कर रहे हैं आपकी मल्टीबैगर पिक्स का, कि कोई है ऑन चार्ट ऑन डेटा जो कि उनको अमीर बना सके छोटी अवधि में, जब 2-3 महीने में इतने अच्छे रिटर्न्स दिलवा रहे हैं आप सर। तो जी। तो जी तो विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर कहीं ना कहीं छोटे मझोले स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बन रहा है, उसका रीजन है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन इन बैलेंस शीट्स, एक 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 अच्छा बिजनेस मॉडल और मार्जिन एक्सपेंशंस बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस इन बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनीज। दो कंपनियों का जिक्र देखिए मैंने पहले भी किया था, मैं आज तीन कंपनियों का जिक्र करूंगा। दो कंपनियों का जिक्र मैंने पहले भी किया था, सुजलॉन का जिक्र किया था और वोडाफोन आइडिया का जिक्र मैंने आपसे किया था नीचे के लेवल पर। पहले तो मैं सुजलॉन को के बारे में ही बोलना चाहूंगा यहाँ पर विवेक जी। कहीं ना कहीं देखिए, लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक कंपनी के पास है 3.5 गीगावाट के आसपास। बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो इसने कहीं ना कहीं अपना जो ऑपरेशंस का बिजनेस है और जो विंड इंस्टॉलेशन का बिजनेस है उसको सेग्रीगेट किया है, मॉरिशस की यूनिट को जी और दूसरी ओवरसीज यूनिट को मर्ज किया है। कहीं ना कहीं रिजर्व सर, आप कंपनी के पास है माफ़ कीजिएगा फर्दर। सर, सुजलॉन के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, मैं सुजलॉन के बारे में बात सुजलॉन, करोगे। जी बिल्कुल। जी जी। सो अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी जो विंड इंस्टॉलेशन का ओवरऑल डेटा है वो 2017 के बाद हाईएस्ट है और आने वाले समय में बहुत हाई प्रोजेक्शंस है। मार्केट शेयर 27 से 30% का सुजलॉन का बनता है। कोई बहुत इमीडिएट कोई कंपटीशन नहीं दिखता है नेक्स्ट दो साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि पहले तो मैंने इसमें 70 रुपए के भाव दिए थे, मुझे लगता है अभी भी वो भाव इंटैक्ट है लंबे समय में। तो उस तक के लिए कहीं ना कहीं इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले समय में मुझे लगता है करीब 50 पैसे का ईपीएस है विवेक जी, 4-5 साल होल्ड किया जाए तो आराम से इसका 1.5 रुपए तक का ईपीएस बनता है। अगर आप सिमिलरली आइडिया आप देखिए तो मेरे ख्याल से 14 रुपए के आसपास इसमें डिस्कशन हुआ था, 22 रुपए के टारगेट इसमें मैंने डिस्कस किए थे, आज 18 रुपए के आसपास का भाव है। मुझे लगता है जिस तरह से देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का रहा है कि कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट नहीं बढ़ पाता है। बट अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ रही है और उसका शायद एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वोडाफोन भी होने वाला है। अगर अगर डेट रिडक्शन होता है बैलेंस शीट के अंदर, अगर कहीं ना कहीं कैपिटल रेज होता है तो आने वाले समय में वोडाफोन को एक अच्छा फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस बहुत चीप है। तो 22 रुपए का भाव तो विवेक जी होता ही होता है। मैं थोड़ा सा इस प्राइस को रिवाइज करना चाहता हूँ 29 रुपए की तरफ, 29 रुपीज की तरफ। तो सर 3 से 4 क्वार्टर होल्ड करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर आपको एक बार जो है ये प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं। तीसरा स्टॉक मैं और देना चाहता हूँ सर विवेक जी, पहले बिल्कुल चला पहले नहीं सर, है। वोडाफोन आइडिया आपने 22 रुपये से टारगेट बढ़ाकर 29 रुपये कर दिया। आई रिमेंबर आपने 14 रुपये पर दिया था। अगर ये एफ एंड ओ में किसी ने लिया है तो 40,000 का लॉट है, उसकी तो आज पार्टी हो रही होगी। और अगर अभी भी कोई लेना चाहता है तो 11 रुपये ऊपर आप पार्टी फिर ड्यू करा रहे हैं उनकी। 18 रुपये की रेंज पर चल रहा है इस समय, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट इसका आ रहा है 18 रुपये 35 पैसे। तो 18 रुपये 35 पैसे से अगर आप 29 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, आप सर कैश का ही टारगेट दे रहे हैं ना? जी जी, मैं सिंपल कैश का टारगेट दे रहा हूँ जी, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर कोई पोजीशन फ्यूचर्स में रखता है तो रोल ओवर कर सकता है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल ऑब्वियसली फ्यूचर्स की पोजीशन रोल ओवर की जा सकती है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं और 1400 रुपए से 18 रुपए का टारगेट हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी बिल्कुल। भी मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर निफ्टी के रन में कहीं ना कहीं ये मार्केट में थोड़ा शॉपी रह सकता है, नॉइज हो सकती है, बट ये 22 रुपए की तरफ जाएगा और मुझे लगता है आने वाले समय में 3 से 4 क्वार्टर में 29 रुपए के कम से कम भाव आपको वोडाफोन में खुलते हुए दिखाई देंगे। शरद सर, कोई स्टॉप लॉस लेकर चलना है अगर मार्केट में कोई डाउन टर्न मिल जाता है, या वोडाफोन चूंकि अब एक तरफा शेयर चला है, तो कुछ डरने घबराने की जरूरत है कि कोई लेवल जहां पर कि लगता है कि चलो ठीक है इसके नीचे आ गया तो हमें निकल भी जाना चाहिए, ट्रेंड खराब हो जाएगा? जी देखिए, ऐसा है कहीं कहीं ना कहीं वही भाव कहीं कहीं ना कहीं 14 रुपए 30 पैसे के पास इसका बेस बना हुआ है। ओके। लेकिन अगर कोई कैश में है विवेक जी, कैश का ही ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है फ्यूचर्स का ट्रेड
क्योंकि चॉपी रहेगा तो आपको होल्ड करना पड़ेगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने 14 रुपए पे लिया है और वो चॉपीनेस बर्दाश्त कर सकता है, बिल्कुल सर 22 रुपए तक आप बिल्कुल उसको कैरी कर सकते हैं। किसी ने 80 पास लिया है, 15 रुपए उसके बाद लिया, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कैश में पोजीशन बनाइए। 14 रुपए 30 पैसे के आसपास बेस है, चॉपीनेस रहे तो और खरीद लीजिए। ये 22 रुपए बिल्कुल जाएगा विवेक जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह के मर्की इन्वेस्टर्स इसके अंदर आए थे इसके एफपीओ में, कम से कम 22 से 29 रुपए का भाव इसके अंदर खुलता है, तो सर बने रहना चाहिए। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कैश में बने रहिए, कैश में भी अच्छे रिटर्न्स हैं ये। जी, तो सर का तो मानना है कि वोडाफोन आइडिया में कैश पर बने रहें। 14 रुपये की करीब का एक 14 रुपये 40 पैसे के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 29 रुपये का टारगेट रहेगा। सर सुजलॉन पे मैं एक बार आना चाहता हूँ। सुजलॉन में आपने टारगेट्स बता दीजिए कि आपने क्या रखे हैं मीडियम टर्म और टू लॉन्ग टर्म। जी देखिए विवेक जी, सुजलॉन के अंदर मैंने जो मीडियम टर्म टारगेट दिया है करीब 70 रुपए का टारगेट दिया है। मैं एक चीज मान करके चल रहा हूँ, 50 पैसे का ईपीएस है, 4 से 5 साल में मैं करीब मान के चल रहा हूँ कि ₹1.25 से ₹1.5 का ईपीएस इसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अगर 3 टाइम होता है ईपीएस तो किस तरह की स्टॉक के अंदर ग्रोथ होती है। स्टॉक 8 to 10 टाइम्स भी हो सकता है हमको लगभग 300 से 500 रुपए के भाव भी इसके अंदर दिखाई दे। मुझे याद पड़ता है विवेक जी, मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कहीं ना कहीं पहले 50 रुपए के आसपास से स्टॉक ट्रैक करना शुरू किया था। और देखिए किस तरह के मैनीफोल्ड रिटर्न स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो इस तरह के स्टॉक्स में देखिए कहीं ना कहीं जब कभी बिजनेस के अंदर ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन होता है, तो और आसपास कंपटीशन नहीं होता है या होता है उसके बावजूद भी आपके मार्जिन एक्सपैंड होते रहते हैं, तो देखिए स्टॉक पे किस तरह के असर देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है सर इसके अंदर बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में करीब 3 से 4 साल का विजन रखिए, तो हो सकता है ये 500 रुपए के आसपास भी आपको स्टॉक दिखाई दे जाए, तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जो टारगेट्स मिल रहे हैं वो इतने ज़बरदस्त मिल रहे हैं। परसों में कुश जी के साथ बैठा था, उन्होंने आइडिया वोडाफोन का टारगेट दिया 84 रुपये। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन देख रहा था, जब उन्होंने 84 रुपये बोला तो मैं थोड़ा अचंभित हो गया था कि 84 रुपये। आज आप सुजलॉन का टारगेट दे रहे कि 2 से 3 साल 500 रुपये। और मतलब बिल्कुल है सर। आपने एक जो मीडियम टर्म का टारगेट दिया 70 रुपये, वो भी है। तो जो दर्शक सुन रहे हैं, और क्योंकि सवाल बहुत आते हैं सर सुजलॉन और वोडाफोन आइडिया पर, काफ़ी सवाल आते हैं और दर्शक इसको सुनना भी चाहते हैं, तो वोडाफोन आइडिया का टारगेट सर ने दिया है 29 रुपये। एक बार मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लेट एक बार दर्शकों के लिए दोबारा दिखा दें वोडाफोन आइडिया की। तो 29 रुपये का टारगेट सर ने वोडाफोन आइडिया का दिया है और सुजलॉन का पहला टारगेट दिया 70 रुपये फॉर द मीडियम टर्म, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो 2-3 साल रख सकते हैं, चूंकि कंपनी डेट फ्री हो रही है। सर ने कहानी भी बताई कि कंपनी किस तरह से अपनी ईपीएस को पॉजिटिव साइड पर लेकर आएगी, यानी अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। उसके लिहाज से सर ने बताया कि ये शेयर 500 रुपये तक भी जा सकता है, यानी कि यहाँ से करीब करीब 10 गुना हो सकता है। शरद सर मज़ा आ गया सर आपकी आज मल्टीबैगर पिक को सुनकर। सर कुछ और कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या? जी विवेक जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं टाटा पावर को, अडानी पावर को 27 रुपए 20 रुपए के आसपास जिक्र कर रहा था, जिस दौरान रिकमेंडेशंस दे रहा था, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी। जब आईआरएफसी पीएफसी को हम लोग 100 रुपए 80 रुपए के आसपास देख रहे थे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 50 रुपए के आसपास देख रहे थे, फ्रैंकली उम्मीद नहीं थी विवेक जी कि जिस तरह के मैमथ रिटर्न्स देखने को 125 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का को मैंने एनालाइज करना शुरू किया था और डिस्कस करना शुरू किया था। जिस तरह के मूव्स देखने को मिले विवेक जी, देखिए टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं जब कभी बिल्कुल। कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बनती है, कहीं ना कहीं डुओपोली बनती है या एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बनती है, मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं, तो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो इसी तरह के देखिए मल्टी बैगर आपको बाजार में देखने को मिलते हैं सर, तो कोई दो राय नहीं है। एक और स्टॉक मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मल्टी बैगर के हिसाब से नहीं, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसके अंदर एक मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक स्टॉक और मैं शेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल जी, तो देखिए सर, एक बोरोसिल रिन्यूएबल्स, मुझे लगता ओके। है कि यहाँ पर एक ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए तो कहीं ना कहीं सेल्स वॉल्यूम में एक बार इंक्रीज हमें देखने को मिला था। अगर नेट रेवेन्यू ऑपरेशंस का देखें करीब 43% हमें इंक्रीज देखने को मिला। सेलिंग प्राइस में डिक्रीज देखने को मिला और एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फ्लैटिश रहा है। प्रॉब्लम इसके साथ क्या रही है कि रिलेंटलेस डंपिंग है चाइना से, सोलर ग्लास की चाइना और वियतनाम से।
आप अगर देखें तो ड्यूटी फ्री डंपिंग है चाइनीज ग्लास की, इसी वजह से कहने के EBITDA मार्जिन में हमें सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी आप देखिए तो कहना कि जो सोलर ग्लास इंपोर्ट है चाइना और वियतनाम शरद से, सर उस पे एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, ये बोरोसिल रिन्यूअल जो 511 रुपए वाला शेयर है, आप इसी की बात कर रहे हैं सर? जी जी जी, जी जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ ओके। जी। सो देखिए सर, एंटी डंपिंग कहीं ना कहीं एंटी डंपिंग ड्यूटी है जो सोलर ग्लास के इंपोर्ट के ऊपर चाइना और वियतनाम से, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसी तरह से आप देखें तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार एग्जम्पशन एक्सटेंड किया गया सितंबर 24 तक। और एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी का जो एप्लीकेशन है, वो DGTR ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया हुआ है। स्टॉक 511 रुपए के आसपास है। टेक्निकली देखिए तो एक जंबल्ड अप मूविंग एवरेज ऑर्डर है। जंबल्ड अप मूविंग एवरेज ऑर्डर का मतलब ये होता है विवेक जी की वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। तो कहा जाता है टेक्निकल्स में कि वोलेटिलिटी बिगिट्स वोलेटिलिटी। जब कोई वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आने वाले समय में वोलेटिलिटी बहुत तेजी से एक्सपैंड होती है, आइदर ऑफ द साइड, इट कैन बी डाउनवर्ड्स आल्सो, इट कैन बी अपवर्ड्स आल्सो। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एक बेस स्टॉक का बना हुआ है 430 रुपए के आसपास। मुझे लगता है अभी इसका 511 का भाव है, इसको 511 और 470 के आसपास खरीदा जा सकता है। अगर इसको सितंबर तक होल्ड किया जाएगी तो मुझे लगता है 600 670 तक के टारगेट इसके अंदर बिल्कुल आ सकते हैं, और इससे भी बड़े टारगेट इसके अंदर पॉसिबल है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर बिल्कुल एक बार ध्यान लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर सर ने केवल 3 महीने के लिए एक अच्छा खासा 100 रुपये से 150 रुपये का टारगेट दे दिया, और उसके बाद हम सर से फिर मिलेंगे। सर ने बोला कि एक बड़े टारगेट के लिए भी बात होगी, तो रिव्यू करेंगे उस समय पर। और सर ने बाय जोन बता दिया है 470 से लेकर 510-11 की रेंज जो अभी चल रही है, इस बीच में आप बाय कर सकते हैं। सर कोई स्टॉप लॉस भी देना चाहेंगे? कोई है पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस? जी, पर्टिकुलरली इस पोजीशन का स्टॉप लॉस 400 रुपए के आसपास आता है विवेक ओके। जी, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फॉल्स होते हैं। टेक्निकल टर्म्स में फॉल्स मींस वो एक साइड जाएंगे और बिल्कुल। आपको स्टॉप आउट करा करके दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा स्टॉक। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप देना पड़ता है। इसके लिए मैंने 400 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप लॉस इसका डीप दे रहा हूँ। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हैं और इसके बाद पोजीशंस काट के वो दोबारा अपने डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो उसको बचाने के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है। लेकिन आप अपना बाय लेवल 470 के पास ही रखें, 470 खरीदें, या भी आपको थोड़ा खरीदना हो खरीदें। 400 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखें। आप आने जी वाले समय में आप देखिएगा 600 670 और उसके ऊपर भी स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हमारे साथ अब मल्टी बैगर आइडियाज़ जुड़ रहे हैं, दर्शक भी जुड़ रहे हैं, और इस समय 280 से 300 लोग के बीच में हमारे प्रोग्राम को इस समय लोग देख रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था आज तब उस समय करीब 200 लोग जुड़े हुए थे, और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो व्यूज़ होते हैं, जो इस प्रोग्राम को बाद में भी देखकर हमें बहुत सारे कमेंट भेजते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके सवाल होते हैं हम अपने खास प्रोग्राम हेलो मनी 9 में ले लेंगे। 1 बजे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े रहेंगे, उनसे आप अपने सवाल पूछें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और ये मल्टी बैगर आइडियाज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आपके मैं तो सबूत हूं सर कि मल्टी बैगर आइडियाज़ बहुत अच्छे चलते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इन जो आपने आज जो पिक्स दी हैं उनका फ़ायदा दर्शक उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मल्टी बैगर आइडियाज़ को यहाँ पर विराम देते हैं, और